हम बहुत ही गरीब परिवार से थे। मेरे पिता एक गरीब किसान थे जो 2 वक़्त की रोटी बहुत मुश्किल से कमा पाते थे। हम 2 बहनें थे और यह हमारी बदकिस्मती थी कि हम दोनों ही बहनें बहुत सुंदर थीं, क्योंकि गरीब लोगों के लिए सुंदरता एक अभिशाप होती है। मेरे माँ-बाप हमें घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। मेरी उम्र शादी लायक हो रही थी, इसलिए मेरे पिता मेरे लिए एक लड़का देख रहे थे। वह चाहते थे कि कोई गरीब घर का ही सही लेकिन अच्छा लड़का हमारी लड़की को मिल जाए तो हम शादी कर दें। कुछ समय बाद मेरी शादी तय हो गई। शादी के कुछ दिन पहले ही मेरे पिता की मृत्यु हो जाती है। मेरे पिता की मृत्यु का सदमा मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती और पिता की मृत्यु के 2 दिन बाद ही मेरी माँ की भी मृत्यु हो जाती है। अब हम दोनों ही बहनें बेबस और अनाथ हो चुके थे। मेरे माता-पिता की मौत की खबर सुनकर मेरे जिस घर में शादी तय हुई थी वह लोग भी शादी करने से मना कर देते हैं। आधे से ज़्यादा लोग मुझे अब अभिशाप कहने लगते हैं। यह अपनी शादी से पहले ही अपने माँ-बाप को खा गई। अब यह जिस घर में जाएगी पता नहीं उस घर का क्या हाल होगा। लोग तरह-तरह की बातें हम दोनों बहनों के बारे में बोलने लगे थे। अब मेरे माता-पिता नहीं थे, इसलिए घर से बाहर का काम भी मुझे ही करना पड़ता था। लोग हमें बहुत ही अजीब नज़रों से देखने लगे थे। आते-जाते रास्ते में लड़के भी अब हमें बातें बनाने लगे थे। मैं अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई रहती थी, लेकिन फिर भी अपनी बहन के लिए मैं खुद को मजबूत करके रखती थी। हमारे गांव में ज़मींदारों के घर में एक आदमी हमेशा आता रहता था, जो मेरी तरफ देखता रहता था लेकिन कहता कुछ नहीं था। तभी एक दिन रास्ते में कुछ लड़के मुझे छेड़ रहे थे। वह आदमी वहां आकर के उन लड़कों को गालियां दे करके भगा देता है। दूसरे ही दिन वह आदमी हमारे घर आता है और मुझसे कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वैसे तो मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ऐशो-आराम भी पूरा है और मैं तुमको यह भी बता दूँ मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी कर लूँगा। बस एक शर्त है कि बड़ी होने पर तुम्हारी बहन की शादी मुझसे ही होगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम हाँ करोगी तो मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन की ज़िंदगी संवार जाएगी। नहीं तो आज अभी रास्ते में छेड़ी गई हो, कल को कोई घर में घुसकर तुम्हें छेड़ेगा और फिर तुम्हारे घर को लोग कोठा समझने लगेंगे। तुम लोग देख लो तुम्हें क्या करना है। तुम्हारी मदद करने के लिए भी कोई नहीं है। मैं फिर भी चाहता हूँ तुम लोग एक इज्जत की ज़िंदगी जियो। बस वह इज्जत की ज़िंदगी तुम दोनों बहनें मेरे साथ ही जीनी होगी। उस आदमी के जाने के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं उस आदमी को मना कर दूंगी, लेकिन दूसरे ही दिन रास्ते में फिर से मुझे गांव के कुछ लड़के छेड़ने लगे, गंदी गंदी बातें बोलने लगे। मैं किसी तरह से वहाँ से अपनी जान बचा कर घर आई। तब मुझे यह एहसास हुआ कि यह दुनिया मुझे ऐसे नहीं जीने देगी। आज जो हाल मेरा होगा वही बाद में मेरी बहन का हो जाएगा, क्योंकि हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैंने उस आदमी से शादी करने के लिए हाँ कर दी। शादी करने के बाद जब मैं उस आदमी के घर गई तो मैंने देखा वहाँ मेरे जैसी बहुत सी लड़कियाँ जो बेसहारा थी, उनके साथ में यह शादी करके उन्हें अपने घर में रखता था। यह एक आदमी औरत का शौकीन था। मैं इस आदमी के घर में धीरे धीरे काफ़ी वक्त बिता लिया था। अब मेरी बहन भी जवान हो रही थी और यह आदमी बूढ़ा हो रहा था, लेकिन तब भी यह आदमी मेरी बहन से शादी करने के लिए ही कहता था। लेकिन मैं अपनी बहन की ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर एक दिन इस आदमी को जीने से धक्का दे दिया, जिससे इस आदमी के पैरों में बहुत ही ज़्यादा चोट लग गई। यह हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। इस आदमी का क्या अपाहिज होने के बाद में मैंने अपनी बहन की शादी उसके मनपसंद लड़के के साथ में करवा दी और इस आदमी की अब मैं देखभाल कर रही हूँ। मुझे इस आदमी की देखभाल करना गंवारा था जो मेरा पति था, लेकिन अपनी बहन की ज़िंदगी को बर्बाद होते हुए देखना नहीं गंवारा था। मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ जा चुकी थी, लेकिन मैं अपनी बहन की ज़िंदगी की खुशियों को नहीं जाने दे सकती थी।